आदमी जब नींद से जागता है तो खुद को अचानक एक मिनी छोटे इंसान के रूप में पाता है। उसने तुरंत पास पड़ी एक एस्ट्रोनॉट खिलौना गुड़िया के कपड़े पहने और अपने 2 इंच का शरीर लेकर प्रयोगशाला से निकल गया था। लेकिन तभी उसका एक बंदर से सामना हुआ जो उसका पीछा करने लगा था। मैक्स वेंटिलेटर तक भागता है और उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन बंदर ने पंखे का बटन दबा दिया जिससे तेज हवा ने मैक्स को उड़ाकर वेंटिलेटर से बाहर निकाल फेंका था। बिल्डिंग से बाहर आने पर उसकी चटनी बनने से पहले किस्मत से वो एक उड़ते अखबार पर जा गिरा था, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक मूर्ति से होने वाली थी। पर संयोग से मैक्स ने कागज को कंट्रोल किया और साधनों से बचते हुए वो संयोग से एक मनोरोग क्लिनिक की खिड़की पर जा गिरा था। फिर फिसलते हुए नीचे खाने की टेबल पर जा गिरा और जब लड़कियां उसे देखी तो डर से चिल्ला उठी थी। उन्होंने तुरंत मैक्स को एक राहगीर के बैग में फेंक दिया। फिर महिला टैक्सी में बैठकर चली गई और जब महिला अपार्टमेंट लौटी तो उसे पीछे कुछ अजीब लगा, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं मिला। महिला के जाने के बाद मैक्स ने ध्यान से देखा कि यह बच्चों का कमरा है, जबकि प्रयोगशाला में उसके सहकर्मी चिंतित थे। मैक्स एक वैज्ञानिक था जो मानव शरीर को छोटा करने के प्रयोग में लगा था। उसके बॉस का मानना था कि मैक्स ने अनधिकृत प्रयोग किया और गायब हो गया है। दूसरी ओर मैक्स एक आवाज से जाग उठा और उसने देखा कि लड़का कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तभी मैक्स ने गलती से छींक दिया और लड़के को चौंका दिया। लड़का चलती पेंसिल देखकर हैरान था, मगर जब उसने कंप्यूटर का ढक्कन खोला तो वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। दादी चीख सुनकर तुरंत दौड़ी आई, मगर लड़के ने बहाना बनाया कि उंगली फंस गई थी। जब दादी चली गई तो लड़के ने पिचकारी उठाई और छोटे इंसान से निपटने की तैयारी की। उसने मैक्स को पानी की बंदूक से मारा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने लड़के को बताया कि वह क्वांटम भौतिकी का प्रोफेसर है। उसने कंप्यूटर्स पर अपनी प्रोफाइल भी दिखाई। उसने मानव शरीर को छोटा करने का प्रयोग किया था। लड़का भ्रमित था, लेकिन जब देखा कि छोटा आदमी खलनायक नहीं लगता, वह उसकी हर बात मानता है। लेकिन अचानक दादी फिर से आ गई। मैक्स ने तेज गति से दौड़कर खुद को समय पर खिलौना कार में छुपा लिया था, लेकिन तभी लड़के ने दादी का शक दूर करने के लिए खिलौना कार उठाई और उसे फर्श पर चलाने लगा। उसने कार को इतना घुमाया कि मैक्स को तो चक्कर आने लगे थे और उसी पर लड़के ने रिमोट कार को जंप करवा दिया, जिससे मैक्स की पतलून गीली हो गई थी और दादी का शक भी दूर हो गया था। दूसरी ओर लैब में उसकी प्रेमिका मैक्स की चीजें संभाल रही थी। साथी ने उसे सांत्वना दी, कहा कि मृत्यु के बाद लोग वापस नहीं आते और उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन तभी गर्लफ्रेंड की नजर मैक्स के पसंदीदा एस्ट्रोनॉट खिलौने पर पड़ी, जिसके कपड़े गायब थे। छोटे लड़के ने सिर्फ हेयर ड्रायर से आदमी को हवा उड़ा दिया था, इसीलिए लड़के ने छोटे आदमी को रस्सियों से बांधा और लगातार उस पर हेयर ड्रायर की गर्म हवा फेंकी, जिससे वह आदमी डर से कांपने लगा था। इस दुखी आदमी का नाम मैक्स था। एक दिन पहले वह गलती से एक छोटा इंसान बन गया और फिर संयोग से लड़के के घर पहुंच गया था, जिसके बाद उसने समुद्री डाकू की पोशाक पहनी। आश्चर्यजनक रूप से कपड़ों का साइज भी बिल्कुल ठीक था। फिर मैक्स ने बिना कुछ कहे गुड़िया को धकेल दिया और खुद झूले पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। पर जागने पर भी मैक्स उदास था। उसे अपनी प्रेमिका की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने सामान्य रूप में कैसे लौटे। इस समय उसकी प्रेमिका असिस्टेंट के साथ वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा कर रही थी। निगरानी कैमरे से पता चला कि जब मैक्स प्रयोग कर रहा था तब एक छोटा बंदर जिसे प्रयोग के लिए रखा था वो पिंजरे से आजाद होकर बाहर आया और उसने कंप्यूटर पर सारे बटन दबाकर जोरदार तरीके से ऑपरेशन किया, जिससे प्रयोग मशीन चालू हो गई और कुछ ही सेकंड में मैक्स का शरीर छोटा हो गया था। महिला का मानना था कि मैक्स अभी जीवित है, लेकिन लालची असिस्टेंट चाहता था कि मैक्स गायब हो जाए। आधी रात को महिला ने विश्लेषण जारी रखा और पाया कि बंदर ने 35 बार माउस क्लिक किया था। फिर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और मैक्स प्लैंक के क्वांटम भौतिकी सिद्धांत के आधार पर उसने आखिरकार सही सिकुड़न कोड फॉर्मूला की गणना की। महिला उत्साहित होकर तुरंत अपने बॉस को फोन करती है, लेकिन सुबह के 4 बज रहे थे तो बॉस ने कहा कल ऑफिस आने के बाद बात करेंगे। अगली सुबह लड़के ने पाया कि मैक्स गायब है। पता चला कि रात में उसने केक चुराया था और दादी ने उसे फ्रिज में रख दिया था। अब वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसे समय पर ढूंढ लिया गया, वरना वह जमकर मर जाता। लड़के ने चतुराई से हेयर ड्रायर निकाला मैक्स को गर्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने स्विच चालू किया हवा की शक्ति ने मैक्स को उड़ा दिया था, जिससे उसकी पुंगी बच गई। फिर लड़के ने जल्दी से मैक्स का तापमान लिया। सौभाग्य से उसे बुखार या जुकाम नहीं था। मैक्स ने लड़के को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और वह उसकी बीमारी का इलाज करने में मदद करना चाहता था। पता चला कि लड़के को बचपन में बुखार से मेनिंजाइटिस हुआ था, जिससे उसके शरीर में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि अब वो व्हील चेयर पर निर्भर हो गया। दादी ने कई डॉक्टरों से परामर्श किया, पर सभी ने कहा कि उसके पैर अब ठीक नहीं हो सकते। फिर भी लड़का हमेशा आशावादी रहा। मैक्स ने लड़के की मदद करने का फैसला किया और उसे एक शानदार विचार आया। मैक्स ने बताया कि अक्सर हमारा मस्तिष्क बीमारियों के कारण अप्रत्याशित तनाव विकार पैदा करता है और डर के कारण शरीर के कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। हमें बस मस्तिष्क के सही हिस्सों को खोजकर उन्हें फिर से सक्रिय करना होगा। लड़का भले ही कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रोफेसर के तरीके को आजमाने में उसे कोई हर्ज नहीं था। मैक्स ने कहा कि उसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को फोन करना है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लालची असिस्टेंट ने चुपके से उसकी प्रेमिका की रिपोर्ट चुराकर बॉस को दे दी थी। बॉस को उसकी ऐसी हरकत ज्यादा व्यावहारिक नहीं लगी, लेकिन उन्हें असिस्टेंट की चापलूसी पसंद आ गई थी और उन्होंने उसे मैक्स की जगह नई परियोजना का प्रभारी बना दिया था। उसके बाद जब असिस्टेंट प्रयोगशाला लौटा तो अचानक उसे एक वीडियो कॉल आया जो मैक्स का था। असिस्टेंट ने उससे पूछा कि तुम कहां पर हो। मैक्स ने बताया कि यह एक शानदार समुद्री स्थल है, खुला आसमान, बढ़िया खाना और असीमित इंटरनेट है। असिस्टेंट उसकी बातों से चौंक गया था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि मैक्स मजाक कर रहा था। मैक्स और असिस्टेंट आज दोपहर 2 बजे टॉय मॉल में मिलने पर सहमत हुए, लेकिन यह बात किसी को नहीं बतानी थी। इसलिए लड़के ने एक बहाना बनाया और दादी खुशी से उसे खिलौने खरीदने ले गई। जल्द ही असिस्टेंट ने खिलौनों के बीच मैक्स को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मैक्स के छोटे रूप को देख कहने लगा कि यह कितना अद्भुत है, यानी नोबेल पुरस्कार मिलेगा। मैक्स ने संक्षेप में कहा कि उसे प्रयोगशाला वापस ले जाकर प्रयोग फिर से शुरू करके उसे पहले जैसा बना दे, तब नोबेल पुरस्कार और प्रयोग पर उसका नाम भी होगा। मैक्स ने सोचा था कि असिस्टेंट मान जाएगा, लेकिन असिस्टेंट ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। ये छोटा आदमी 2 इंच का था और उसका परम मित्र ही उसे मारने पर तुला हुआ था। मगर एक छोटे लड़के की मदद से मैक्स एक रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार में घुस गया, जिसका स्टीयरिंग अब केवल लड़के के हाथों में था। धोखेबाज दोस्त एक बल्ला लेकर कार के पीछे पड़ गया। वो मैक्स को किसी भी हाल में मारना चाहता था, क्योंकि जिस प्रयोग के कारण साइंटिस्ट मैक्स छोटा हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को गद्दार दोस्त अपने नाम करके विश्व खिताब जीतना चाहता था। छोटे मैक्स को
सामान से भरी एक अलमारी आ गिरी थी। ये देख लड़का सुन्न रह गया और गद्दार दोस्त खुश होने लगा, ये सोचकर कि मैक्स दबकर मर चुका है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैक्स की किस्मत बहुत अच्छी थी, सौभाग्य से वो बच निकला था। फिर गद्दार दोस्त मैक्स की गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके प्रति बड़ा शिष्टाचार होने का नाटक दिखाया और मैक्स को भूलने को कहा, मरे हुए वापस नहीं आते। गद्दार दोस्त मैक्स के एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी पाना चाहता था। दूसरी ओर मैक्स चुपचाप अपनी प्रेमिका की तस्वीरों से प्यार करता रहा। सुंदर यादें याद करते हुए उसने अपना सब कुछ वापस पाने का फैसला किया। उसने साहस जुटाकर प्रेमिका को फोन करना चाहा, लेकिन उसका फोन लैब में था और गद्दार दोस्त ने फोन उठा लिया। मैक्स शब्दहीन था, जैसे छाती में गोली लगी हो। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया है। उसने रस्सी उठाई और ऊपर जाने के 100 तरीके सोचे, अंत में कूदने का फैसला किया। मगर सौभाग्य से यह सिर्फ मैक्स का एक बुरा सपना था। अगले दिन कार्यालय में बॉस मैक्स के लिए श्रद्धांजलि सभा की व्यवस्था कर रहे थे। उसी समय मैक्स की गर्लफ्रेंड अकेली घर पर थी। उसने जैसे ही कंप्यूटर खोला, अचानक मैक्स का मैसेज आया। पहले उसे लगा ये शायद मजाक है, लेकिन संदेश भेजने वाला उसे अच्छी तरह जानता था। मैसेज में लिखा था, मेरा नाम मैक्स है, हम 3 साल पहले मिले थे, सुबह सूरज मेरे तकिए पर चमकता है। मैसेज पढ़कर गर्लफ्रेंड को यकीन हो गया